गणित का जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग जो है पिछले क्लास में वर्गमूल और घनमूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखे थे। आज के भी क्लास में हम जो है वर्गमूल और घनमूल के ही कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि वर्गमूल x बटा 144 बराबर 5 बटा 12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको जो है x की वैल्यू ज्ञात करनी है और हमको दिया गया है कि वर्गमूल x बटा 144 बराबर 5 बटा 12। ठीक है, तो हमने करनी का जो फार्मूला पढ़ा था उसमें देखा था कि वर्गमूल के अंदर कोई दो संख्या भाग हो रही हो तो हम करनी को अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं करनी x बटा करनी 144। ठीक है, x का वर्गमूल बटा 144 का वर्गमूल और बराबर में क्या रहेगा 5 बटा 12 रहेगा। अब ये हो गया आपका करनी x। अब हम जानते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर इसका मान कितना आ जाएगा 12 और ये बराबर में लिखेंगे 5 बटे 12। 12 के पक्षांतर करेंगे तो करनी x बराबर 5 बटा 12 और गुना कितना हो जाएगा 12। 12 से 12 कट गया, करनी x बराबर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में हमने पढ़ा है कि करनी वाला चैप्टर पढ़ा है कि जब करनी का पक्षांतर होता है तो वो क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग और 5 का वर्ग कितना होता है 25। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 25। क्लियर है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्गमूल 256 भागित वर्गमूल x बराबर 1/3 हो तो x बराबर कितना होगा। क्लियर है, हम जो भाग है उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भाग का चिन्ह है उसको वर्गमूल 256 बटा वर्गमूल x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 और ये हो गया आपका वर्गमूल x बराबर 1/3। पक्षांतर करेंगे तो इस करनी x का गुना किससे होगा, x से कितना हो जाएगा करनी x और 3 का गुना किससे होगा 16 से। तो 16 किया कितना हो जाएगा, चलो 16 गुना 3 लिखते हैं। ठीक है, तो करनी x बराबर कितना हो जाएगा 16 किया 48 हो जाएगा। ठीक है, अब इस करनी को पक्षांतर करेंगे वर्गमूल को तो इधर क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा और 48 का वर्ग तो 48 को हम कितने बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। तो 2 बार गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6 8 4 32 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका 38। फिर 4 8 32 का 2 हासिल 3 4 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। फिर ये 4 10 का 0 हासिल 1 और 13 का 3 हासिल 1 और कितना हो जाएगा 2। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 2304। क्लियर है। तो इस तरह से हम जो है वर्गमूल के क्वेश्चन दिए है 68 बटा x बराबर x बटा 17 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो x का गुणा किससे होगा, x से होगा। तो x का 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 17 का गुणा किससे होगा 68 से होगा। क्लियर। अब जैसे हमने क्या किया वर्गमूल को पक्षांतर किया तो वो क्या बन गया वर्ग। तो वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा वर्गमूल। तो x बराबर वर्गमूल क्या हो जाएगा 17 गुना 68 हो जाएगा। क्लियर। अब x बराबर अब इसका हम गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो ज्यादा लंबा संख्या जाएगा, बड़ा संख्या जाएगा। तो आप जानते हैं कि 17 चौक कितना होता है 68 होता है। ये लोग 17 चौक 68 हमने तोड़ दिया 17 गुना 4 में। अब यहाँ पर 4 को भी तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं 17 गुना 2 गुना 2 तोड़ सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर 17 का जोड़ा बना तो 17 बाहर और 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर। इस तरह x का जो मान है 17 दूनी कितना आ गया 34। क्लियर है। तो इस तरह हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। यदि वर्गमूल 1 धन 55 बटा 729 बराबर 1 धन x बटा 27 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें देखो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो इसको जब हल करेंगे भिन्न को हल करेंगे तो 729 का गुना 1 से होगा तो 729 प्लस 55 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 729। सेम वैसे यहां भी करते हैं तो चलो इसको रहने देते हैं। 1 धन x बटा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसको जब जोड़ते हैं तो ये देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 का 4 हासिल 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और ये 7 784 बटा 729 बराबर 1 धन x बटा कितना हो गया 27। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि 784 है ना का वर्गमूल होता है कितना 28 और 729 का वर्गमूल कितना होता है 27। यदि आप को याद नहीं रहेगा तो आप निकाल सकते हो 784 का। कैसे? ये जोड़ा बनाए, पहले किससे आएगा 2 से आएगा, ठीक है। कितना लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा कितना 84। ठीक, अब यहाँ पर किसका गुणा करते हैं तो यहाँ पर हम 8 का गुणा करते हैं। ये देखो तो 8 8 64 का 4 मसलाई 6 है ना, और 8 6 32 32 और 6 कितना हो जाएगा 38। तो इस तरह से देखो इसका कितना आ गया 28 आ गया वर्गमूल। और इसी तरह हम 729 का भी निकाल सकते हैं। तो 729 का फिर कितने बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, ठीक है। पिछले हम वर्गमूल जो पढ़े हैं है ना पहला क्लास, उसमें मैंने बताया था कि भाग विधि से किस प्रकार से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 729 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 1 घंटे 3 हो जाएगा और यहाँ पर जुड़ के 4 हो जाएगा। फिर हम 29 को उतारेंगे, फिर यहाँ पर किसका गुणा कर देते हैं 7 का गुणा कर देते हैं। तो 37 37 49 4 बचेगा, 7 4 कितना हो जाएगा 28 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। इस तरह से 729 का वर्गमूल कितना आ गया 27 और बराबर यहाँ पर 1 धन x बटा कितना है 27, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक को पक्षांतर कर दीजिए तो 28 बटा 27 माइनस 1 बराबर x बटा कितना बचेगा 27 बचेगा, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो 28 माइनस 27 से कम 27 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 27 और इधर क्या बचेगा x बटा 27। ये घट जाएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 27 और इस 27 को पक्षांतर करेंगे तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x। तो 27 से 27 कट जाएगा और x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है? आप इसको एक बार और अच्छे से हल करके देखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह का एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है, यदि वर्गमूल 1 धन x बटा 169 बराबर 14 बटा 13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी वो एक के साथ क्या हो रहा है जुड़ रहा है। तो आप पहले इसको जोड़ो, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर तिर्यक गुणा हो जाएगा 169 एका 169 प्लस x और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 169 और बराबर में क्या बचेगा जो दिया हुआ है 14 बटा 13, ठीक। फिर हमको पता है कि हम करनी को अलग अलग लिख सकते हैं। तो 169 प्लस x बटा कितना हो जाएगा करनी 169 बराबर यहाँ पर 14 बटा 13, ठीक। अब हमको पता है कि करनी 169 प्लस x ये जैसे का तैसे और करनी 169 का मान कितना होता है 13 होता है, या 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 और बराबर में कितना लिखेंगे 14 बटा 13। अब इस 13 को पक्षांतर कर देते तो यहाँ कितना बचेगा 169 प्लस x और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 बटा 13 पक्षांतर होकर ऊपर जाएगा 13 तो 13 से 13 कट जाएगा वर्गमूल 169 प्लस x बराबर कितना बचेगा 14 बचेगा। क्लियर है? अब ये जो वर्गमूल है उधर जाके क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। तो 169 प्लस x बराबर 14 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और 14 का वर्ग कितना होता है 100 है ना, 14 का वर्ग आप लोग बताइए 169 प्लस x बराबर 14 का वर्ग कितना होता है तो 194 कितना होता है 196 कितना होता है 196। तो x बराबर 196 और ये माइनस हो जाएगा तो 100 कितना हो जाएगा 69, ठीक है। अब 196 में 169 को घटा देंगे तो 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। और 8 में 6 जाएगा कितना बचेगा 2। इस तरह x का मान कितना आ गया 27 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 27। क्लियर? इसी तरह का एक और क्वेश्चन लिखते हैं, यदि वर्गमूल 0.0196 बटा x बराबर 0.2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है वर्ग, देखो सबसे पहले या 196 का कितना होता है, अभी जैसे मैंने बताया 196 का वर्गमूल 14 का वर्ग कितना होता है 196, यानी 196 का कितना होगा 14 होगा, ठीक। और यहाँ पर दो जोड़ा हुआ है इसलिए दो संख्या के पहले दशमलव लग जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे वर्गमूल कितना है 0.14 और x का हम नहीं पता तो वर्गमूल कितना लिखेंगे x और बराबर यहाँ 0.2। अब पक्षांतर करेंगे तो 0.14 और 0 बराबर 0.2 का गुणा किससे होगा वर्गमूल x से होगा, ठीक। अब ये 0.2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 0.14 बटा कितना हो जाएगा 0.2 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा करनी x बचेगा। अब यहाँ पर इसको हल कर देते हैं तो यहाँ पर 14
और दशमलव हटा इसके दो अंक है दशमलव के बाद, इसलिए 2 शून्य लग जाएगा। नीचे में 0.2 है, इसको 2 लिखेंगे, दशमलव हटाए तो ऊपर क्या लग जाएगा 10 और इधर बराबर के उस पर क्या बचेगा, करनी x बचेगा। ठीक, अब जो कर रहे हैं काट देते हैं, ये कट गया, 0 से 0 2 एकम 2 और ये 2 सत्ते 14। ठीक, तो हमारे पास क्या बचा 7/10 और करनी x बराबर में। ठीक, अब वर्ग को वर्गमूल को पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, तो 7/10 का क्या हो जाएगा, वर्ग बराबर x हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं x बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 10 का वर्ग कितना होता है 100। तो कितना आया x बराबर आया 49/100। यदि आपके ऑप्शन में ये है तो ये आपका आंसर है। यदि आपके ऑप्शन जो है दशमलव में दिए है तो 2 शून्य है, इसलिए 2 अंक के पहले क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। तो इस तरह x का मान कितना आया 0.4। क्लियर है। तो इस तरह के या इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोगों को बन जाना चाहिए। वर्गमूल का जो हम अगला टाइप पढ़ रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं, यदि करनी 3 बराबर 1.732 हो तो करनी 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है, हमको मान करनी 3 का दिया है और मान ज्ञात करना है करनी 3/4 या 3/4 का हमको वर्गमूल बताना है। तो हमको पता है कि जो करनी है उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, जब बटे में दिया रहता है संख्या ऐसा, तो करनी 3 बटा क्या हो जाएगा, करनी 4 हो जाएगा। अब करनी 3 का मान हमको दिया है 1.732 और करनी 4 का मान या 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। ठीक, दशमलव को हटा लेते हैं तो 1732 और दशमलव को हटाए हैं इसलिए एक और कितना लग जाएगा 3 शून्य लग जाएगा, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है। ठीक, और ये बटा 2। अब इसको काट देंगे, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 छक्के 12 2 छक्के 12, तो कितना आ गया 866/1000 आ गया। ठीक है, अब 1000 है तो नीचे में 1 2 3 शून्य है, तो हम 3 अंक के पहले ऊपर अंश में जो संख्या है उसमें क्या लगा देंगे दशमलव। तो इस तरह हमारा आंसर कितना हो गया 0.866। क्लियर, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने सीधा मान रखा और हल कर लिया। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि यदि करनी 2 बराबर 1.4142 हो तो करनी 2/2 धन करनी 2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर यहाँ पे करनी 2 का मान रख देते हैं, यहाँ पे करनी 2 का मान रख देते हैं, बन तो जाएगा लेकिन उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें होंगी हल करने में, क्योंकि 2 दशमलव वाली संख्या है फिर उसको भाग करना पड़ेगा। इसका आसान तरीका ये है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हर में अगर करनी है तो उसको हटाने की कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, चलिए हमको ज्ञात करना है करनी 2/2 प्लस करनी 2 का, तो इस हर में जो करनी है ना उसको हटाते हैं। तो हटाते हैं तो क्या करते हैं, हटाने के लिए हर में करनी को हटाने के लिए हर में जो संख्या है करनी वाली उसका ऊपर और नीचे क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक, अगर सिंगल संख्या रहेगी, लेकिन अगर प्लस या माइनस वाली संख्या है तो यदि प्लस में है तो उसका माइनस लेकर ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है करनी 2 और बटे में 2 धन करनी 2, तो इसके करनी को हटाने के लिए गुणा करेंगे, इसी 2 धन है तो यहाँ पर क्या लेंगे, ऋण लेंगे, 2 माइनस करनी 2 का क्या ऊपर और नीचे गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस था तो ऊपर और नीचे किसका गुणा करेंगे, माइनस लगा के गुणा करेंगे उसी संख्या का, बस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। इस तरह से जो हर का जो करनी रहेगा या हर में जो भी वर्गमूल रहेगा वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आगे देखेंगे अभी हल करके। इसको बोलते हैं गणित में परमेयीकरण। ठीक है, तो हमने हर का क्या कर दिया, परमेयीकरण कर दिया, है ना। नाम से नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप आपको समझना है कि हर में जो भी संख्या रहेगा यदि प्लस में है तो माइनस में करके ऊपर और नीचे क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा जब किए हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा होगा किससे, करनी 2 से। ठीक, माइनस करनी 2 का गुणा करनी 2 से होगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अंश का अंश के साथ गुणा हो गया। अब हर में देखो a प्लस b, a माइनस b का फार्मूला बन रहा है, तो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक, अब इसको आगे हल करते हैं तो 2 और करनी 2 का मान कितना दिया है, करनी 2 का मान 1 धन 4 1 4 2 और माइनस 2 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 2 का घात 4 और इधर कितना हो जाएगा, करनी 2 का 2 बार गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एकम 2 2 चौक 8 दशमलव और 2 एकम 2 और माइनस 2 और पूरे बटे में क्या जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसको घटा देते हैं तो 2.82 8 4 में 2 घटाएंगे क्या बचेगा 0.8284
4 और बटा क्या आ जाएगा 2। जब इसको 2 से काटेंगे 2 एकम 2, ये 0.2 चौक 2 एकम 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इस तरह हमारा आंसर कितना हो गया 0.414। ठीक है, तो लग रहा होगा कि आपका जो आंसर है वो बहुत लंबा बना है, लेकिन ये सीखने के लिए समझने के लिए लंबा हुआ। जब आप इसको एक बार सीख जाओगे तो ये बहुत छोटा बनेगा। इसी तरह के एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, क्वेश्चन ये है करनी 24 बराबर 4.899 हो तो करनी 8/3 का मान ज्ञात कीजिए। या 8/3 का हमको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है, और हमको वर्गमूल 24 का मान दिया हुआ है 4.899। ठीक, मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसमें बताया था कि जिसका भी आप वर्गमूल निकाल रहे हैं भिन्न होता है तो नीचे हर में यदि कोई संख्या वर्गमूल में है, करनी में है, तो उस करनी को पहले हमको क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर करनी 8 बटा क्या लिख सकते हैं, इसको करनी 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये हर में करनी इसको हटाना है, तभी इसको आगे हल करने बोला। और नहीं तो हमको करनी 8 का मान दिया, नहीं करनी 3 का मान दिया। तो हटाने के लिए क्या करने बोला, जो भी संख्या हर में रहेगा अगर सिंगल है तो ऊपर और नीचे उसका गुणा करो। जैसे इसमें सिंगल है करनी 3 है तो करनी 3 का ही हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन था वो प्लस में था तो हमने माइनस लगा के ऊपर और नीचे गुणा किया, और अगर माइनस रहा तो प्लस लगा के ऊपर और नीचे गुणा करते। तो यहाँ पर हमने सिंगल संख्या को ऊपर और नीचे गुणा कर दिया जो कि हर में था। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो करनी 8 और करनी 3 का गुणा हो रहा है, तो सीधा हम करनी 8 गुणा क्या लिख सकते हैं 3, और बटा करनी 3 और करनी 3 का गुणा होगा तो कितना लिख सकते हैं 3। यहाँ पर 8 दिया कितना हो गया 24, तो करनी 24 बटा कितना हो जाएगा 3। करनी 24 का मान हमको ऊपर दिया हुआ है कितना 4.899, और ये बटा कितना आ गया 3 आ गया। दशमलव हटा दो तो 4899, और दशमलव हटाए दशमलव के बाद 3 अंक है इसलिए एक और क्या लग जाएगा 3 शून्य, और ये गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो 3 से काट देते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छठे 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो कितना आया 1633 बटा कितना आ गया 1000। तो 3 आपका क्या है शून्य हर है ना, और 1 के साथ है तो ये 3 अंक के पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव, तो आंसर कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1.633। क्लियर है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया हुआ है कि यदि वर्गमूल 2 बराबर 1.4142 हो तो 4 घन वर्गमूल 2 मतलब बटा वर्गमूल 2 प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको इस टाइप में शुरू से ही बताया है कि जब भी हर में क्या हो वर्गमूल हो तो उसको वर्गमूल हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है उसमें हर में जो संख्या है वर्गमूल 2 प्लस क्या है 1 है, तो इसका हम लोग क्या हटाएंगे वर्गमूल से, हर से वर्गमूल हटाने की कोशिश करेंगे। तो जो हर में संख्या है उसका ऊपर और नीचे क्या लगाकर माइनस लगाकर क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्लस में है तो क्या गुणा हो जाएगा वर्गमूल 2 माइनस 1, और वर्गमूल 2 माइनस 1 का क्या हो गया गुणा हो गया। ठीक, अब इसका अंश का गुणा करते हैं तो 4 का गुणा पहले इन दोनों से होगा, तो 4 का गुणा वर्गमूल 2 से होगा, तो 4 वर्गमूल 2 माइनस 4 का 4। अब वर्गमूल 2 का गुणा दोनों से होगा तो प्लस वर्गमूल 2 का गुणा वर्गमूल 2 से होगा तो 2 आ जाएगा, और वर्गमूल 2 का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस वर्गमूल 2 आ जाएगा। और बटे में देखो a + b a - b का फार्मूला लग रहा है जिसका बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। बराबर कर दिए। ठीक, चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये क्या है 4, और हम यहाँ पर वर्गमूल 2 का मान रख सकते हैं 1.4142 माइनस ये घटने कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हम वर्गमूल 2 का मान रख सकते हैं कितना होगा 1.4142 हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा वर्गमूल 2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 का 6 फासला 1, 4 एकम 4 और 1 5 है ना, और फिर 4 चौक 16 का 6 फासला 1 और 4 एकम 4 और 1 5, तो 5.6568 आया माइनस 2 और माइनस कितना हो, अच्छा इसको दोनों माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3.4142। ठीक है 3.4142, और बटे में कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो हर में 1 है तो उसको लिखेंगे तो भी सही, लिखेंगे तो भी सही। अब सीधा इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा 6।
6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2, 5 में 1 जाएगा कितना बचेगा 4, 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2 और 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2.24226। क्लियर है? तो आई होप सो ये वर्गमूल के दो टाइप आज हमने पढ़े वो आप लोग को समझ में आया होगा। तो कल हम वर्गमूल के नए और टाइप के साथ के क्वेश्चनों के साथ जो है आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही।